नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आज की करंट अफेयर की और इंडियन पॉलिटी की अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूं। इसके लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रश्न तैयार किए गए हैं। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में सबसे अधिक प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, इसलिए आप शुरू से अंत तक वीडियो अवश्य देखिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न संख्या 1। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तैयार किया जा रहा है? ऑप्शन ए भादला राजस्थान, ऑप्शन बी खंडवा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दादर कालन मिर्ज़ापुर यूपी, ऑप्शन सी रामागुंडम तेलंगाना। तो इसका सही जवाब दें। आपके पास मात्र 5 मिनट का समय है। आप अपनी पेन पेंसिल कॉपी उठाएं और नंबर वाइज क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते जाएं, जिससे आखिरी में आपको पता चल सके कि आपके प्रश्न कितने सही या गलत हुए हैं। उसी के बेस पर आप अपनी स्टडी को प्री प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। खंडवा मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। ये हमारे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में है। ये एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट है। ओंकेश्वर बांध पर बनेगा। ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट एक ऐसा सोलर पावर प्लांट है जिसे जल की सतह पर व्यवस्थित किया जाता है, क्योंकि बिजली की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी के साथ हमारे पास कोयला और कच्चे तेल जैसे संसाधन की मात्रा कैसी है? सीमित। इसीलिए ऑप्शनल एनर्जी को विकसित करने में लगे हुए हैं। रामागुंडम वर्तमान में चलित सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र है। अभी वर्तमान में चलित है ये तेलंगाना वाला, अब ये खंडवा बन जाएगा। ठीक है। और भादला राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है ये। ठीक है। और हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र दादर कालन मिर्ज़ापुर में है। केवल उत्तर प्रदेश का है ये। प्रश्न संख्या 2। भारत किस देश के साथ ओली यानी उत्तराखंड पड़ता है मेगा सैन्य अभ्यास अक्टूबर 2022 में आयोजित करेगा? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी ओमान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। मेगा सैन्य अभ्यास अमेरिका के साथ करेगा भारत अक्टूबर 2022 में। जापान के साथ अभी हाल ही में कौन सा अभ्यास हुआ है? समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ है जापान के साथ। समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ है जापान के साथ। और वियतनाम के साथ कौन सा हुआ है? अभी 2 दिन पहले हुआ है। एक्स विनवैक्स 2022 हुआ है। एक्स विनवैक्स हुआ है। ठीक है। एक्स विनवैक्स हुआ है। और ओमान के साथ कौन सा हुआ है? अल नजह 4। इसके साथ ओमान के साथ हुआ है अल नजह 4। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। एवरीथिंग अबाउट वाटर एक्सपो 2022 का आयोजन होगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। एवरीथिंग अबाउट वाटर एक्सपो 2022 नई दिल्ली में किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 4। भारत की स्वदेश विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? ऑप्शन ए अहमदनगर महाराष्ट्र, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी पोखरण राजस्थान, ऑप्शन डी चांदीपुर ओडिशा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अहमदनगर महाराष्ट्र।
से हो रहा है। श्रीहरिकोटा के बारे में आप जानते होंगे। श्रीहरिकोटा क्या है? आंध्र प्रदेश के तट पर एक द्वीप है ये। इसी को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। और चांदीपुर के बारे में भी जानते होंगे आप। चांदीपुर में भारतीय थल सेना की एकीकृत परीक्षण रेंज है यहाँ। किसकी? भारतीय थल सेना की। प्रश्न संख्या 5, किसने राष्ट्रमंडल खेल में हाई जंप में भारत का पहला कांस्य पदक जीता? ऑप्शन ए तेजस्वन शंकर, ऑप्शन बी गुरदीप सिंह, ऑप्शन सी सौरभ घोषाल, ऑप्शन डी लवलीप्रीत सिंह। तो भारत का हाई जंप में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो तेजस्विन शंकर ने जीता हाल ही में। प्रश्न संख्या 6, कोलकाता के किस निजी स्कूल ने अपने छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान में प्रशिक्षण करने के लिए अपना नैनो उपग्रह प्रियवंदा सेट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मेरी हाई स्कूल, ऑप्शन डी साउथ पॉइंट हाई स्कूल, ऑप्शन सी बरला हाई स्कूल, ऑप्शन डी विद्या भवन हाई स्कूल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी साउथ पॉइंट हाई स्कूल। विद्यालयों के लिए खोला गया, निजी तौर पर खोला गया बच्चों के लिए। इसमें उपग्रह के लिए इंडियन टेक्नोलॉजी कांग्रेस एसोसिएशन ने इस स्कूल के साथ एक समझौता किया है, उसके साथ इसका डेवलपमेंट करेंगे। प्रश्न संख्या 7, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना को शुरू करेगा? ऑप्शन ए कौशल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसको शुरू करेगा। प्रश्न संख्या 8, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एसएस 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सत्यनारायण मधुर, ऑप्शन बी डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन सी कल्पना लाल जी, ऑप्शन डी हृदय नारायण दीक्षित। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सत्यनारायण मधुर ने दिया। और इन्हें डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती सम्मान दिया गया है। और हृदय नारायण दीक्षित को अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान दिया गया है। और कल्पना लाल जी ये मॉरिशस की हैं, इन्हें हिंदी विदेश प्रसार सम्मान दिया गया है। इन्हें विदेश की हैं, ये विदेशी महिलाएं हैं, ये विदेशी महिला हैं कल्पना। प्रश्न संख्या 9, द एनर्जी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पुस्तक किसने लिखी है? अरुंधति राय ने, संजय बारू ने, सत्येंद्र प्रकाश ने, डी प्रतिभा रे ने। प्रश्न 9 का सही जवाब है संजय बारू ने लिखी है ये। प्रश्न संख्या 10, भारतीय नौसेना महिला दल ने हवाई अभियान में किस विमान से उत्तरी अरब सागर का समुद्री टोही और निगरानी अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए डोर्नियर 228, बी P-81, ऑप्शन सी इल्यूहीन IL-38, डी बोइंग P-8 पोसीडो। तो इसका सही जवाब है ए। इसमें 5 महिलाओं का एक दल था, उन्होंने जाके समुद्री टोही की निगरानी का किया है उन्होंने कार्य, और उसे आके सफल रहा है इनका बयान। प्रश्न संख्या 11, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमणा ने अगले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है? संजय चंद्रचूड़, बी उदय उमेश ललित, सी संजय किशन कौर, डी अब्दुल नज़ीर। ये चारों ही सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। इनमें से एक के नाम की सिफारिश हमारे मुख्य न्यायाधीश NV रमणा ने की है। तो इसका सही जवाब है
उदय, उमेश, ललित, यू ललित। यू ललित के बाद संजय चंद्रचूड़ दूसरे नंबर के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। तीसरे नंबर के संजय किशन कौर हैं, ये थर्ड नंबर के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के। और अब्दुल नज़ीर चौथे। तो अभी हाल ही में सबसे वरिष्ठतम क्रम के आधार पर इनको नियुक्ति दी जाएगी, इसी के नाम की सिफारिश की है। आज का अंतिम प्रश्न करंट अफेयर्स का, 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी अहमदाबाद। जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। आपके पास मात्र 5 मिनट का समय है, मैं 5 मिनट का वेट करता हूं और अपना प्रश्न सही करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुंबई। इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में किसी न किसी बेस पर पूछे जाते रहे हैं, उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान है? बताएं। ऑप्शन ए आर्टिकल 320, ऑप्शन बी आर्टिकल 322, ऑप्शन सी आर्टिकल 324, ऑप्शन डी आर्टिकल 326। वेरी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से टिक करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्टिकल 324 में बात कही गई है भारतीय संविधान के निर्वाचन के बारे में। अभी भारतीय निर्वाचन आता किस भाग में है? तो भारतीय संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक भारत निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। प्रश्न संख्या 2, न्यायिक सक्रियता संबंधित है। ऑप्शन ए प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, बी जनहितवाद से, सी न्यायिक पुनर्वलोकन से, डी न्यायिक स्वतंत्रता से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जनहितवाद से। तो इसका सही जवाब है बी जनहितवाद से। न्यायपालिका द्वारा अपनी संवैधानिक शक्तियों के अनुसार कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के अधिकारों के बारे में बताती है। न्यायपालिका अपने संविधान के अनुसार ही कार्य करती है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से कार्य हस्तक्षेप नहीं करते हैं किसी के कार्य अधिकार में, जब वो किसी से संवैधानिक तौर पर अमान्य न हो। प्रश्न संख्या 3, किसने वर्णन में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे? ए ग्रेनविल ऑस्टिन, बी मैरिस जोन्स, सी पीवी मेनन, डी रिचर्ड सिसन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस समिति के रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है? ऑप्शन ए राजमन्नार समिति रिपोर्ट, ऑप्शन बी कारारोपण प्रणाली जांच आयोग रिपोर्ट, ऑप्शन सी पाल एफ लेवी रिपोर्ट, ऑप्शन डी सहकारिता आयोग रिपोर्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सहकारिता आयोग रिपोर्ट। राजमन्नार समिति भी राज्य केंद्र से संबंधित, लेकिन इसका संबंध समिति के तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा गठित की गई थी, इसलिए राजमन्नार समिति को केंद्र राज्य के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाता है। प्रश्न संख्या 5, भारत के संविधान के किस भाग 4A में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन 10, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। वेरी इजी क्वेश्चन है, ये सभी को पता होना चाहिए। इसका सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। जल्दी से जल्दी कमेंट में अपना आंसर
नोट करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 11। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं के अवसर की समानता प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 16। रोजगार एवं समान अवसर की समानता के बारे में वर्णन किया गया है आर्टिकल 16 में। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए 61वां, ऑप्शन बी 74वां, ऑप्शन सी 42वां, ऑप्शन डी 21वां। गलत लिख दिया, यहाँ 21 होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपना सही आंसर टिक करें। तो इसका सही जवाब है 61वां संविधान संशोधन 1988। इसमें चुनाव वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। पूना पैक्ट का संबंध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी 1934। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1932। पूना पैक्ट 1932 में किस किस के मध्य हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल में। यरवदा जेल में हुआ था। प्रश्न संख्या 9, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, सी उषा मेहता ने, डी आचार्य नरेंद्र देव ने। तो इसका सही जवाब है उषा मेहता। उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। 14 अगस्त 1942 को उषा मेहता ने और उनके सहयोगियों ने मिलकर खुफिया कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी। 1942 में 14 अगस्त को खुफिया रेडियो कांग्रेस की स्थापना की थी उषा मेहता और उनके सहयोगियों ने। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, बी गीता रेस, सी द ओरियन, डी उपरोक्त सभी। बाल गंगाधर तिलक की ये सभी कृतियां हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कृति गीता रहस्य है, जो 1915 में लिखी गई है। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, भारत के लिए सुशासन, भारत के लिए त्वरित स्वतंत्रता। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन 11 का बी, भारत के लिए स्वशासन। भारत में आयरलैंड की तर्ज पर एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक ने 1915 में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य था स्वशासन की मांग करना। इसका उद्देश्य ये था। प्रश्न संख्या 12, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी एम.ए. अंसारी, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी सी.आर. दास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एम.एन. अंसारी ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता की थी। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, रॉन्ग छांटना है आपको, ये ध्यान रखना। ऑप्शन ए खुदीराम बोस, जज किंग फोर्स, बी वीरेंद्र कुमार घोष, ढाका षड्यंत्र अभियोग, सी तारकनाथ दास, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी लाला हरदयाल, युगांतर सर्कुलर। तो इसका सही जवाब है
बी वीरेंद्र कुमार घोष, ढाका षड्यंत्र अभियोग, इसका संबंध इससे नहीं है, ये रॉन्ग है। प्रश्न संख्या 14 पर आइए। दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? ए राम मनोहर लोहिया, बी जयप्रकाश नारायण, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब है बी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का कोई औचित्य नहीं है, इन्होंने कही थी ये बात। 15 नंबर क्वेश्चन, राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया? ए भीष्म ने, बी मनु ने, सी कौटिल्य ने, डी अशोक ने। तो इसका सही जवाब है कौटिल्य, यानी चाणक्य ने राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया था। इस सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अभिन्न अंग बताए थे, 7 अभिन्न अंग बताए थे। इनमें से सप्तांग सिद्धांत के नंबर 1 पे था स्वामी, नंबर 2 आमस्त, नंबर 3 जनपद, नंबर 4 दुर्ग, नंबर 5 कोष, नंबर 6 दंड और नंबर 7 मराखनी मित्र। प्रश्न संख्या 16, भारत के निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति को देवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया है? नंबर ए वेद, नंबर बी रामायण, नंबर सी अरस्ताथ, नंबर डी मनुस्मृति। इसका आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मनुस्मृति, और आप मनुस्मृति के बारे में अवश्य लिखें। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। इसमें 12 अध्याय और 2500 श्लोक हैं। कितने अध्याय हैं? चैप्टर 12 और श्लोक कितने? 2500 श्लोक हैं इसमें, ठीक है। प्रश्न संख्या 18, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम है? ऑप्शन ए फीनिक्स, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी सत्याग्रह, ऑप्शन डी सर्वोदय। तो आप अपना आंसर बताएं हमें। तो इसका सही जवाब है फीनिक्स। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सेठ पारसी रुस्तम के साथ मिलकर डरबन के समीप, ये फीनिक्स एक जगह पड़ती है, वहीं फीनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। 1900 फीनिक्स फॉर्म की स्थापना कब की महात्मा गांधी ने? 1904। निम्न में से कौन सी कृति मार्क्स एवं एंजेल्स की है? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, सी जर्मन आइडियोलॉजी, डी हिस्टोरिकल इन्वायरमेंटेबिलिटी। तो इसका सही जवाब है जर्मन आइडियोलॉजी। जर्मन आइडियोलॉजी मार्क्स और एंजेल की एक प्रमुख कृति है। इन्हें मार्क्सवाद के अंतर्गत कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक दोनों आते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। यानी कार्ल मार्क्स के बिना एंजेल्स अधूरा है और एंजेल्स के बिना कार्ल मार्क्स, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। आप अपनी पेन और कॉपी उठाएं और प्रश्न को नोट करें। क्वेश्चन नंबर आखिरी और 20 नंबर क्वेश्चन है, नोट कर लें क्वेश्चन को। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 लिखो, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? नोटेड क्वेश्चन। ऑप्शन नोट करो। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ए पे 2 लिखना, बी पर 3 और सी पर 4 और डी पर 5। इस प्रश्न का आप आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।
आपको ये आखिरी प्रश्न दिया गया है और प्रश्न बॉक्स का कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। जब तक नहीं तो मैं आपको कल आंसर बताऊंगा इसका नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।